आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के एमपी स्टूडियो में बहेगी सुर सरिता, जिसमें है रंग सोंधी मिट्टी का, जिसमें है संगम लोक संस्कृति का, जिसमें है मिठास लोक गीतों की। वो सुर ठीक हमारे सामने हैं। वे हैं वो गायिका जिन्हें सुनकर हम सबका बचपन सुरीला हुआ। आप हैं पद्मश्री से सम्मानित मशहूर गायिका शारदा सिन्हा। शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ममता, और आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ उनका। कैसा लग रहा है आज आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर, जबकि आपका रेडियो से बड़ा गहरा नाता रहा है? जाहिर है बहुत अच्छा लग रहा है, और रेडियो से वाकई मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। जब हमने ऑडिशन दिया था, पास किया ऑडिशन, हमारे जोन बट गए आकाशवाणी के, तो मैं यहाँ से वहाँ चली गई, फिर हमने ग्रेडेशन किया। पर उसकी बात नहीं, बात यह है कि रेडियो के जरिए जो कलाकारों को मिला वो मैं कभी भूल नहीं सकती, और जो आत्मीय आनंद मिला रेडियो ने जो दिया वो बहुत ही सुखद पल रहा करते थे उन दिनों। और मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी किए रेडियो के। उन दिनों चेन कॉन्सर्ट्स हुए करते थे, 4, 5, 6, 7 एक साथ बुक हो जाते थे, और सभी जगहों पे जाना और वहाँ पे उन जो थीम है उस थीम पे गाना गाना बहुत अच्छा लगता था। फिर तरह तरह के ग्रुप सॉन्ग्स आकाशवाणी के अंदर, जिस आकाशवाणी से संबंधित हैं, वहाँ पे बनाना बहुत मज़ा आता था उस काम में। और रेडियो के अपने जो प्रोग्राम्स होते थे बहुत ही अच्छे, खास करके विविध भारती का तो कोई जोड़ा ही नहीं। बहुत दिल के करीब रहा बिल्कुल, और बहुत पसंद है मुझे जी। हमें सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और अगर आपको याद हो वो गाने या कोई ऐसी यादगार बात हो रेडियो के कॉन्सर्ट से जुड़ी हुई, तो हमारे श्रोताओं को बताइए और वो गाना भी सुनाइए जिसे गाकर आपको मशहूरियत मिली और रेडियो के लोगों से आपकी मुलाकातें। ये वाकया तो बहुत इधर का तो नहीं है, पर मैंने प्यार किया का नाम सुना होगा आपने, वो फिल्म जो जिसमें मैंने गाया था। जी। तो एक सांगली गई थी मैं रेडियो कॉन्सर्ट्स में, और वो गाना बहुत लोगों को अच्छा लगा था, कहे तो से सजना। वहाँ लोगों ने बहुत जिद किया कि वो गाना सुनेंगे। जब मैं मंच पर गई तो वहाँ तो लिमिटेड था कि वहाँ ये गाना है जी, पहले से ही मालूम था, रिहर्स किया हुआ गाना ये था। पर वहाँ जो स्टेशन डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो और जो लोग ऑफिसर्स थे उन लोगों ने मना किया, कहा नहीं ये तो नहीं गा सकते, फिल्म का ये गाना है तो ये तो नहीं। पर सुनने वाले जो थे, पब्लिक जो थे, वो मान नहीं रहे थे। अच्छा। और उन्होंने बहुत शोर किया कि नहीं हमें तो सुनना ही है। और सांगली में गए थे तो बहुत ही खुश थे हम लोग, क्योंकि भाग्यश्री शायद वहीं की थी जी। तो ये सब जोड़ करके उस फिल्म से बहुत जोड़ा, और बहुत लगा कि अरे मैं तो उसी जगह में हूँ। तो जब बहुत जिद किया लोगों ने, उन्होंने आके कहा कि भाई शारदा जी आप इसको गा ही दो, क्योंकि बहुत शोर किया लोगों ने। मैंने गाया उस गाने को जी, कहे तो से सजना। तो और यादगार हो गया वो दिन। लेकिन अब मैं भी आपसे जिद कर रही हूँ कि वो गाना सुनाइए हमें। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया।
गानों की फरमाइश करती जाऊं और आप गाती रहें, लेकिन श्रोताओं को आपके बारे में भी बताना ज़रूरी है। तो ये गाना मैंने प्यार किया फ़िल्म से है, और ये गाना जब भी कभी कोई फंक्शन होता है, स्टेज प्रोग्राम होता है, तो आपसे फरमाइश की जाती है। हमें बताइए कि आपको ये गाना कैसे मिला, कैसे मुलाकात हुई राजश्री प्रोडक्शन से? जी, बहुत ही अच्छा पूछा आपने ममता जी। राजश्री प्रोडक्शन में ताराचंद बड़जात्या जी जो थे, उनके पास मेरा गाया हुआ HMV का एक श्रद्धांजलि नाम का रिकॉर्ड था, और वो उन दिनों कैसेट आ चुके थे, तो HMV का कैसेट था वो, अ ट्रिब्यूट टू मैथिल कोकिल विद्यापति ऐसे करके। उसमें 8 गाने थे, और 8 गाने जो हैं वो सेमी क्लासिकल या उस तरह के बेस पे बने हुए थे, सारे कंपोजिशंस थे, और वो गाना उनको बहुत बेहद पसंद था, वो 8 गाने श्रद्धांजलि के। तो उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि मेरा जो वो गाना है, कैसेट है, वो सुन सुन के मेरा वो घिस गया है, यदि आप संभव हो तो मुझे दूसरा एक कैसेट भिजवा सकती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा जी। तो मैं तो अहोभाग्य, मैंने सोचा अरे ये राजश्री प्रोडक्शन जिसका नाम इतना सुनते रहे थे हमेशा, और उनका ये पत्र आया, उसमें भी ताराचंद बड़जात्या जी का, तो मैं तो बहुत खुश हुई। फिर हम लोग आए यहाँ पे, उनसे मिलने का बना, एक प्रोग्राम बना, वहाँ यहाँ मिले तो यहाँ एक सिटिंग हुई, और सिटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका गाना जो है अपनी फिल्म में भी रखना है, और हम लोग कर रहे हैं फिल्म। तो उन दिनों ये जो मैंने प्यार किया है, उसमें प्यार का वरदान करके इसका नाम आ रहा था जी, पर बनते बनते ये मैंने प्यार किया हो गया। अच्छा। तो हाँ, उन दिनों हमने गाया था ये गीत। और दरअसल एक मैं वाकया जरूर शेयर करना चाहूँगी हमारे श्रोताओं से भी, कि ये जो मैंने प्यार किया का यह गाना जो है, मैंने एक भोजपुरी गाना कंपोज किया था जी। तो वो गाना बहुत ही पसंद था, राज साहब को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये गाना मुझे इतना पसंद है कि मैं ऐसा ही रखूंगा इसको। वो गाना मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी जी, बिल्कुल आधी लाइन से जी, हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज सुनाइए। कुछ वो न बोलब चाहे, कुछ वो न बोलब चाहे, कौन सजाद कहनी का कसूर तनी इतने बता द, कहनी का कसूर तनी इतने बता द। तो आप देखिए कि कहे तो उसे सजना भी ऐसे ही लगेगा सुनने में, और उन्हें बहुत पसंद था, और इस तरह से ये गाना हमने गाया। पहले तो ये लगा कि इसमें सारे गाने इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के हैं, और बॉलीवुड का ये मेरा पहला एंट्री होगा इस तरह का, वो भी राजश्री प्रोडक्शन में, और वो भी एक इतना अच्छा गाना असद भोपाली का लिखा हुआ। तो पता नहीं लोग सुनेंगे कि नहीं मेरी आवाज़ में, पर आज बहुत खुशी होती है कि आज वो देखने को मिलता है कि कहीं भी भारतवर्ष में, बाहर विदेशों में, जहाँ कहीं भी गई हूँ, उस गाने की फरमाइश हमेशा रहती है जी। और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में फरमाइश आती है, और आपने गाए भी हैं। तो हम आपके कॉन्सर्ट्स की बातें तो हम आगे करेंगे। फिलहाल हमें याद आ रही है वो बात, न जाने कितनी स्त्रियों की विदाई के समय वो गाना सुनकर हम रोए हैं, आंखें भर भर आती हैं, और जब भी वो गाना सुनते हैं तो हम सब की आंखें नम होती हैं। वो गाना है बाबुल जो तुमने सिखाया, हम आपके हैं कौन फिल्म का। तो इस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए। रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई ये बात है कि है तो बहुत छोटी सी बात, पर गौर कीजिएगा कि राज साहब वो पूरा परिवार जो है ना, वो इस चीज़ को बहुत मानते थे कि इस समय में पिछली बार इस तरह से रिकॉर्ड हुआ था, अभी भी हम लोग वही समय रखेंगे। मतलब मुहूर्त का बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, मुहूर्त को वो जी जी। तो मुझे याद है कि जब मैंने प्यार की रिकॉर्डिंग का जो टाइम था, उसी टाइम पे हम आपके हैं कौन का भी ये गाना रिकॉर्ड हुआ जी। और कितने सुलझे वो लोग थे, जो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने भाग्यश्री को मैंने प्यार किया में, या जो उस पर एक्टिंग करने वाले हैं उनको, सिंगर को साथ बिठा के प्रोजेक्टर लगा करके, और वो दिखाया कि दिस इज द सिचुएशन, इस पे आपको गाना है।
और ये काम कर रहे हैं। ऐसी सोच भी बहुत लोगों की नहीं होती है। इस तरह से दिमाग में बहुत जल्दी बात घर की, और वो गाना जो है वो बहुत अच्छा रहा विदाई सॉन्ग में। आज हर सीरियल्स में मैं देखती हूँ कि वो काफी सीरियल्स में भी बजते रहते हैं वो गाने। तो ये लोगों का प्यार है, उनका सम्मान है, उनकी चाहत है कि ये प्यार मुझे उस गाने के जरिए मुझे मिलता रहा है। जी, और जब भी शादी समारोह होते हैं उसमें विदाई के अवसर पर ये गाना जरूर बजाया जाता। तो शारदा जी, चलिए हम वही विदाई गीत यहाँ अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो हम सबको बार बार वो गाना रुलाता है। फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियां। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियां। सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना ये बाबुल की गली। शारदा दीदी, एक और गाना फिल्म से आपका आया था, फिल्म थी चार फुटिया छोकरे। हाँ, तो वो फिल्म याद कीजिए और उस फिल्म के गाने के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। कैसे वो आप मिला वो गाना? हाँ, वो फिल्म जो है वो एक जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर वो फिल्म बनी, और मनीष हरिशंकर जी, मनीष हरिशंकर जी ने उसको डायरेक्ट किया था। और एक्चुअली क्या है कि उसमें भिखारी ठाकुर जी से भी कुछ लिया गया, महेंद्र मिश्र जी के भी कुछ, जो भोजपुरी के जो बहुत बड़े राइटर्स हैं और जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, तो ऐसे लोगों की भी चीज़ें हैं, उनके भी रस उसमें डाले गए और इसके ज़रिए बहुत ही अच्छा एक गाना था। मैं दो पंक्ति उसको सुनाना चाहूँगी जी। और उस गाने के पहले दो लाइन है जो जोड़ती है उन दो लाइनों को जी। हरदी के रंग सैया, अरे बड़ा रे बेदर्दी के मेहंदी के रंग चटकार, गईला विदेश सैया भेजला न पतिया, कैसन जियरा तोहार। इसके बाद है वो दो पंक्ति जी। वाह। कौन सी नगरिया है, 4 फुट की देहिया है, बैलन से सस्ता बिक गए हम ओ बाबूजी, ढर 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 गए लोर ओ बाबूजी। वाह,
क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम शारदा दीदी आपके बचपन की ओर चलते हैं। हमने आपके बारे में कहीं पढ़ा कि गांव में आम के बाग में जाती थी, आम चुनते हुए गाना गाती थी और गाने की शुरुआत कुछ वहीं से हुई। बताइए ना विस्तार से, किस तरह से शुरुआत हुई गाने की आपकी? हाँ, वो गांव में ना एक प्रथा रहती थी कि अपनी जो गांव में जो बगीचे हैं आम के ना, उसको पहरा देते थे बच्चे। रखवाला तो करता ही था, रखवाली करने वाला तो ठीक है, पर बच्चों को एक बहाना भी चाहिए था और पेरेंट्स को एक चाहिए था कि बच्चों का समय भी थोड़ा बीते खेल कूद के, और इस बहाने पहरा भी हो। तो हम लोग जाते थे, बड़ी एक चचेरी सिस्टर थी, उनको वो जाती थी हम लोगों के साथ में, सारे बच्चे हम लोग जाते थे, भतीजा भतीजी ये वो सारे लोग। और वहां पे क्या है कि एक आम होता था, फजुली आम बोलते हैं उसको, वो कच्चे में ही खाया जाता है और मीठा होता है कच्चे में ही। तो हम लोगों का लोभ वही होता था कि हम लोग वहां जाएंगे और आम चुनेंगे, आम के पेड़ पर चढ़ जाएंगे, वहीं खा लेंगे, फिर बैठेंगे कुछ देर। तो वहीं जो बैठते थे वहां, तो वहां आपस में हम लोग सखी सहेली जो भी अगल बगल की सब आती थी, तो वहां हम लोग गीत गाते थे। और हाँ, झूमर गा रहे हैं तो चैती गा रहे हैं, कुछ भी आम का समय है, आम का कोई गाना उस तरह का कुछ गा रहे हैं। तो ये सब उसी समय शुरू हुआ और इसीलिए तो रग रग में बैठ गया वो, क्योंकि वातावरण से लिया हुआ था ये चीज, और बिल्कुल नेचुरल था, नेचर से लिया हुआ था, ये मन में बैठ गया। ये बहुत सहजता के साथ में लोकगीत, उस समय तो मैं जानती नहीं थी कि मैं लोकगीत गाऊंगी आगे चल के कि क्या, मैंने सीखा क्लासिकल सब कुछ है, लेकिन लोक संगीत में आगे बढ़ती चली गई। ये सहज था, सरल था, सर्वग्राह्य था, सबों को जल्दी समझ में भी आता था, मुझे भी आता था। बिल्कुल, गाँव हुलास की बात है। जी जी जी। तो उस समय जो गाने गाया करती थी, वो कुछ याद है क्या, अगर मुखड़ा याद हो? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। वो जामुन का एक पेड़ था वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे जो है उस पे वो मैना बैठती थी मैना, तो उसके लिए रिक्वेस्ट है, बच्चों का ही गाना था, वो बहुत पुराना। मैना के बच्चा तू तो ही यारे, ए दुगो जामुन गिरो, मैना के बच्चा सिलोरिया रे, दुगो जामुन गिरो, रे काचे गिरे बे तमार बहू रे, दुगो पाकल गिरो। ऐसा क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपके बचपन का एक बहुत बृहद संसार रहा है, आपकी गायन की दुनिया की तमाम बातें हैं। हमें इस समय बताइए कि आपने कहा शास्त्रीय संगीत सीखा है, तालीम किससे ली? तालीम बचपन में जो है वो पंडित रघु झा जी, जो पंचगछिया घराने के थे, उनसे सीखा। फिर बाद में ये पंडित सीताराम हरि दांडेकर, उनसे हमने सीखी। फिर और उसके बाद जो है वो श्रीमती पन्ना देवी जी से थोड़ी ठुमरी और दादरा सीखना शुरू किया। फिर शादी वादी हो गई, फिर अलग अलग सारी चीज़ें हो गई, मन में तो बसा रहा संगीत, करती रही संगीत, पर ये चैनल जो है शास्त्रीय उपशास्त्रीय गीत गजल भजन सारे जो हैं वो उसके रस जो है वो उतर गए लोक संगीत में, ऐसा मुझे लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लासिकल भी सुनने में, और यूं कहें कि मैं शोभा गुट्टू जी से बहुत प्रभावित रही, उनके गायन से मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहती भी थी उनसे कि मैं सीखूं। मैं आई भी थी यहाँ पे कि सीखने, पर वो उस समय बहुत स्वस्थ नहीं थी तो नहीं हो पाया, फिर रिलेट नहीं कर पाई तो नहीं सीख पाई, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका गायन, और वहाँ से मेरी शिक्षा शुरू हुई। तो इस वक्त हमें बताइए कौन सा गाना हम सुनवाएं उन दिनों को याद करते हुए आपकी ओर से? मैंने शोभा गुट्टू जी की अभी बात की है, क्यों ना हम उनका वो गाना सुने, सैया रूठ गए मैं मनाती रही मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म का वो गाना था, बहुत पसंद था मुझे ये। जी। सैया रूठ गए मैं मनाती रही जी, सैया रूठ गए मैं मनाती रही जी, सैया रूठ गए। शाम जाने लगे मैं बुलाती रही, मैं बुलाती रही, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए मैं मनाती रही, सैया रूठ गए।
और अब हम बचपन की बातें कर रहे हैं, तो विद्यार्थी जीवन होता है, पढ़ाई आपने की, तो उन दिनों को याद करते हुए कोई यादगार घटना हमें बताइए, कोई अनुभव बताइए कि छात्र जीवन में आप गाती रही होंगी स्कूल में, और हमने कहीं सुना भी है कि कोई ऐसा वाकया रहा है, रेडियो कहाँ बज रहा है, कुछ आप गा रही थी, तो बिल्कुल क्या बात थी वो रेडियो वाली? मैं डांस के स्कूल में मैं डांस भी सीखती थी। मैं मणिपुरी डांस मैंने पूरा कंप्लीट किया और सीखा, तो मैं वहीं जाती थी, भारतीय नृत्य कला मंदिर। उन दोनों बिहार में तो एक ही स्कूल ही था और बहुत ही अच्छा, हरि उपल जिसके संस्थापक थे। तो हम लोग उस समय मैं स्कूल में पढ़ती थी, 8वीं क्लास में इसमें पढ़ती रही होगी। तो जब डांस होने के बाद थोड़ी देर का अगर छुट्टी थोड़ी देर की मिली, फुर्सत मिली, तो हम लोग निकल के आते थे। कॉमन रूम में बैठना था सबको, तो मैं बैठती नहीं थी, मैं इमली के पेड़ के नीचे जाके इमलियाँ चुन के वो यही सब करती थी, शैतानियाँ करती थी मैं उस समय बच्चों के साथ में, सभी लड़कियों के साथ में। उसी बीच में मैं बैठ करके और कॉमन रूम में गाना गा रही थी, और वो गाना था उस समय, आज आई बहार दिल है बेकरार मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए। ये गाना तो क्या बात है। उपल जी आए और उन्होंने कहा, अरे रेडियो कहाँ से बज रहा है ये? तो सबने कहा कि नहीं उपल जी, रेडियो नहीं बज रहा है। नहीं नहीं, ये रेडियो की आवाज़ है। बिल्कुल बहुत कम आवाज़ में गा रहे थे, लेकिन अच्छी लगी होगी उनको आवाज़। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कौन गा रहा है? तो फिर सबने बताया ये तो शारदा गा रही है, रेडियो नहीं बज रहा है। फिर उन्होंने हमको बुलाया अपने ऑफिस में, फिर बड़ा सा टेप रिकॉर्डर था, उन्होंने रिकॉर्ड किया मेरा गाना। और यही गाना जब मैंने अपनी आवाज़ में पहली बार सुनी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने जो गाया वो उसमें भी गा रहा है और मेरी आवाज़ ऐसे लग रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, नई चीज़ थी मेरे लिए, पहली बार थी। तो यही वाकया था, वो नृत्य कला मंदिर में मेरे साथ हुआ था ये। जी, तो लोक संगीत की ओर कैसे मुड़ी आप? मैंने पहले भी कहा कि वो मुझे बहुत सहजता से जो है वो हमने इसको ग्रहण किया। मैं अपने बड़े भैया की शादी में जो नेग मांगती है ना बहनें, जी बिल्कुल, तो मुझे आता नहीं था वो। मेरी भाभी ने कहा कि आप कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे सिला के पहन रहे हैं हम लोग, पर नेग कैसे मांगोगे? गा के मांगोगे। आता है गाना? उनका नहीं आता तो नहीं है, तो सीख तो लो, नहीं तो मिलेगा नहीं। अरे क्या बात है, बढ़िया है। तो वही गाना हमने वहीं सीखा था और इतने सहजता से उसको सीखा, और वो गाना शादी के अंतर्गत आ गया। वो गाना इतना पॉपुलर हुआ, 71 में वो रिकॉर्ड हुआ था। कौन सा गाना 71 में, और वो मैथिली लैंग्वेज में था। जी। द्वार के छेकाई नेगा पहिले चुकैयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा को खबर अपन हे दुलरुआ भैया, ससुर के कमाई दलहा बहिनी के दियो ये दुलरुआ भैया, तब दीहा अपन कमाई हो दुलरुआ भैया। क्या बात है। तो ये जो लोक संगीत में पूरी कहानी होती है, पूरी परंपरा होती है, शादी जो हम जीते हैं ना, जो जिंदगी में जो घटित हो रहा है रोज हमारे सामने, जो हम जीवन जी रहे हैं, उन्हीं बातों को तो लोक में गाते हैं, लोक संगीत में। शारदा दीदी, आप बिहार में रही हैं और गांव से ताल्लुक रहा है अच्छा खासा, तो उस समय घर वालों का कैसा रवैया था आपके गाने के लिए? क्योंकि वो जो जमाना था, वहां पर लड़कियों को पर्दे के भीतर घर के चार दीवारी में अक्सर रखा जाता था। तो घर वालों का कैसा सहयोग मिला आपको वहां? और उसके बाद शादी के बाद जो पति डॉक्टर बृज किशोर सिन्हा, जहाँ तक मेरा मानना है, कितना योगदान रहा, बताइए दोनों। हाँ, मुझे असुविधा नहीं हुई मेरे घर में, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे। उस जमाने में उनका ये ख्याल था कि जिस बच्चे की जो अभिरुचि हो उसको उस ओर जाने देना चाहिए, और ये बहुत बड़ा थॉट है उस समय के लिए सोचना। मैं अगर कविताओं को गुनगुना के गाती थी, तो उन्होंने इस टैलेंट को दूर से देखा और समझा और सोचा कि नहीं, इसको गाना सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि किसी को भी तराशने की जरूरत होती है, वो तराशने वाला बहुत बड़ा उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इसको देखा और परखा।
और जब उन्होंने देखा परखा, जाहिर है कि उस समय में एक तो मेल डोमिनेटेड फैमिलीज हुआ करती थी, अगर पिताजी ने कर दिया तो फिर माँ और कोई भी उसमें मना करने वाले नहीं थे। लेकिन मेरे घर में मेरी माँ भी ऐसी नहीं थी कि अन्य चीजों के लिए वो ऑर्थोडॉक्स थी, पर गाने के लिए जब उनको भजन वगैरह सुनाते थे तो अच्छा लगता था। भैया लोग भी सारे लोग सबने सपोर्ट ही किया मुझे। ससुराल जब शादी होके गई मैं, वहाँ ससुराल में लोगों ने थोड़ा मना किया कि मेरे ससुर जी को था बहुत इंटरेस्ट कीर्तन वगैरह से, भजन कीर्तन वगैरह से, तो ऐसे गाने के लिए उन लोगों ने मना किया कि आंगन में गाएगी तो वो तो ठीक है, प्रोफेशनल गायन नहीं। फिर बहुत मनाया, हमारे हस्बैंड ने बहुत उनको मोल्ड किया, बहुत तरह से उनको कन्विंस किया कि मैं अगर गाता तो तुम क्या करती, मुझे छोड़ देती, मुझे भी तो बहुत पसंद है, तो मुझे तुम क्यों नहीं रोकती हो। बड़ा इत्तेफाक और बहुत बड़ा सौभाग्य कहूंगी मैं कि हमारे पतिदेव ने इतना सहयोग किया, समझाया उनको, और बाद में फिर ऐसा माहौल हो गया, उस विरोध के बाद ऐसा माहौल हुआ कि जब लोगों ने उनको कहा कि आपकी बहू ने बहुत अच्छा गाना गाया है, जब ये जगदम्बागर में और जब ये सारा गाना आने लगा, तो उनको जब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा गाया, भजन गाया, तो फिर उनको भी अच्छा लगने लगा। और तब ये दिन आया कि मैंने उनसे कहा कि अम्मा, ये आप जो है ना, हमको पुराने गाने सुनाइए जो पहले के आपकी सास ने गाया हो। तो उन्होंने ही पुराने गाने जो हैं उन्होंने अपने राग में गाया उसको, फिर हमने उसको अपने तरीके से सजा सवार करके गाया बाकायदा। अच्छा, अब यहाँ पर कोई गाना हो जाए, कोई फिल्मी गीत बताइए, कौन सा गाना सुनवाए? एक गाना मुझे मेरे बचपन की याद है, और जहाँ तक मुझे ख्याल है कि मेरा पहला फिल्म भी है वही जी, जागृति। जी, तो जागृति एक बच्चों की फिल्म थी जो हम लोगों ने देखा था पहली। उसमें गाना था एक, चलो चले माँ, सपनों की गाँव में। सपनों की गाँव। चलिए चलते हैं इस गाने की ओर, सुनते हैं यही गाना। चलो चली माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चली माँ। हो रही सारी रेशमी घटाओं में, चलो चली माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। आओ चले हम एक साथ वहाँ, दुख न जहाँ, कोई गम न जहाँ। जहाँ कोई गम न जहाँ, आज है निमंत्रण सनसन हवाओं में, चलो चली माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चली माँ। बिछड़ जाए हम, रहना मेरे संग माँ हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम। घूमना है हमको दूर की दिशाओं में, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चले माँ।
गाने से पहले आप जिक्र कर रही थी कि घर में, ससुराल में तमाम विरोध के बाद आपने गाना शुरू किया और फिर जिक्र किया जगदम्बा घर में दियरा बार यही नहीं हो। ये एक भजन है, अपने श्रोताओं को बता दें। इसी तरह से एक और भजन है, द्वारे तिहारे भई भीर हो जगदम्बा मैया। मेरे ख्याल से एक एलपी में ये इन भजनों का संकलन है। तो इस एलपी के रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई बात हमारे श्रोताओं को बताइए, कैसे मुमकिन हुआ? तब तो मैं पटना पढ़ रही थी, मैं पटने में, पर गाने के प्रति तो मेरा रुझान ऐसा था कि और कुछ हो ना हो, गाना तो मुझे गाना ही है, ढूंढना है, गाना है, उसको बनाना है, उसमें अगर कोई वर्ड्स में कोई कहीं कमी है तो उसे मुझे लिख के भर देना है, उसके अनुरूप लिख करके करना है। तो ये सब मेरी बिल्कुल लगन थी उसके तहत में। तो ये गाना जगदम्बा घर में दियरा, इसमें 4 गाने थे। पहले ईपी रिकॉर्ड आया था ये, जी। और दूसरा इसमें था भोला के देखे ला बेकल भैली जियरा, तीसरा था काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नहीं, और चौथा था जय जय भैरवी असुर भयावनी, विद्यापति की रचना। ये 4 थे। फिर बाद में इसको बड़े एलपी रिकॉर्ड में ये सारे भजन जो है वो आ गए। लखनऊ में इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, जी। और विधानसभा मार्ग में बर्लिंगटन होटल था, अब तो नहीं है वो बहुत बड़ा एक होटल था जो पुराना हो चुका था, और एचएमवी का चलता फिरता स्टूडियो वहां आया करता था। अच्छा। और वहीं ये रिकॉर्ड हुआ था गाना। और मुरली मनोहर स्वरूप जी थे, जी। तो उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया था। और बहुत ही सहज व्यक्ति और बहुत ही स्नेहिल व्यक्ति, जिन्होंने बहुत आगे बढ़ाया हमको, समझाया कैसे गाया जाता है, कैसे माइक में फ्लॉप कंट्रोल किया जाता है, सारा कुछ उन्होंने एचएमवी में जब मैं गा रही थी तो उन्होंने बताया। उन्होंने ही कहा कि नहीं, इस गाने को जरूर रखो जी जगदम्बा घर में। उन्होंने बहुत प्रेरित किया कि नहीं, ये माँ जगदम्बा की वंदना है, तो इसको जरूर रखो। और हमने इसको गाया। और ये गाना जगदम्बा घर में दियरा, ये गली गली में लोगों को जो बिल्कुल, ये आरती के समय हो, भगवान के भजन का हो, ये लब पर ये गाना रहा हर जगह जहाँ कहीं भी। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि वंदनवार कार्यक्रम विविध भारती से जो प्रसारित होता है, इस कार्यक्रम में अक्सर ही ये भजन बजता है। और पहले तो बहुत ज्यादा बजता था, अब भी ये भजन बजाते हैं हम। बिल्कुल, मैं उसको गाए बिना आधा लाइन भी तो मैं गाऊंगी। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप गाएं। जगदम्बा घर में दियरा बार वहीनी है, जगतारन घर में दियरा बार वहीनी है, जगदम्बा घर में दियरा। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, मैया के आरती उतार ऐनी है हम, मैया के आरती उतार ऐनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार ऐनी है, जगतारन घर में दियरा बार ऐनी है, जगदम्बा घर में दियरा। नॉन फिल्म गीतों का जिक्र चला है, भजन का जिक्र चला है, तो छठ के गीतों की आप बड़की माई कही जाती हैं। और कोई भी छठ पूजा शारदा सिन्हा के गीतों के बगैर अधूरी रहती है। इस बारे में बताइए, कैसा लगता है ये सुनकर? मैं तो नतमस्तक हो जाती हूँ कि लोगों का एक अटूट विश्वास, जिसको कहते हैं कि छठ जब आता है, छठ फेस्टिवल, तो लोगों का ये मानना, लोगों का ये कहना कि आपने इसको ग्लोबल बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गीत गाए। उन गीतों ने जो पर्व करने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो करते हैं, उनको इस पर्व को निभाने में मेरे गीतों ने सहयोग दी कि इतनी अच्छी चीज, इतने पवित्र चीज के लिए छठी मैया की कृपा है मुझ पर कि ये गाने हमारे इतने पॉपुलर हुए हैं। और वाकई लोग बड़की माई और माँ इसी से संबोधन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जवाबदेही भी महसूस करती हूँ कि जब लोगों का इतना भरोसा है तो मैं ऐसी ही रचनाएं कुछ आगे भी गाती रहूं। इसका अगर कोई गाना अगर याद हो छठ पूजा? हाँ, अभी रिसेंटली पिछले साल एक एल्बम आया था मेरा, पहिले पहिले हम कहीं
छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। दीदी, हमें इस समय गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म याद आ रही है और उस फिल्म का गाना तार बिजली से पतले हमारे पिया, तो ये गाना भी बहुत मशहूर हुआ। और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई बात, कैसे ये गाना आपके पास आया? बिल्कुल, ये इस गाने के लिए ये अनुराग कश्यप जी के फिल्म का गाना था और उसमें म्यूजिक उनका स्नेहा खनवलकर जी का था। और स्नेहा खनवलकर वो बिहार आई हुई थी जी, और उन्होंने मुंबई से ही फोन किया था, मुंबई से फोन करके बातचीत की थी। मेरे हस्बैंड ने बात की कि हाँ वो तो हैं, वो करेंगी, लेकिन क्या नाम है फिल्म का वो आप खुद ही जब इधर आ ही रही हैं तो बातचीत हो जाए तो अच्छा रहेगा जी, ताकि वो समझ जाए, क्योंकि मैं बहुत चूज करके फिल्मों को भी करती रही हूँ। इसलिए जब वो स्नेहा जी आई, जब हमारे घर पे आई, हम लोग मिले बैठे, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा उन्होंने सब कुछ किया। पर जैसे ही उन्होंने फिल्म का नाम लिया ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर सुन के मैं तो घबरा गई कि मैं ये तो मारपीट धूम धड़ाम वाली फिल्म है, उसमें मैं क्या गाऊंगी उसमें। फिर उन्होंने गाना जब बताया हमको कि ये गाना आपको गाना है उसमें, तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। उनका क्या संबंध हो सकता है ये गैंग्स ऑफ वासेपुर, मैं समझ नहीं पाई। और गाना इतना अच्छा, और फोक पर आधारित ये गाना था। सबसे बड़ी खूबी की बात है कि इस गाने का जो रंग फिल्म में है, वो स्नेहा जी ने या अनुराग कश्यप जी ने ये सोचा कि उसको उसी रंग में रहने दिया जाए, बिल्कुल प्योर रहने दिया गया उसको। उसमें कोई भी ऊपर से जो है ऑर्केस्ट्राइजेशन और ये सब बहुत नहीं किया गया उसमें। जैसा मैंने गाया था वैसा ही रखा गया उसको। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो पटना में ही हुई थी। ये रिकॉर्ड हुआ और स्नेहा जी ने, जब ग्रुप सॉन्ग की बात है, बहुत ही सुंदर बात है ये। आप सोचेंगे कि जो ग्रुप में जो गाना है वहाँ कोई मिल नहीं रहा था, किनसे गवाया जाए ये गाना। तो कुछ महिलाएं थी, उनको स्नेहा जी ने ट्रेन करके वो ग्रुप जो है उनको बनाया। गीत में कोरस करना था, उसको उन्होंने गवाया और सब मिला जुला करके गाना ऐसा बना। बहुत ही अच्छा लगा लोगों को, बहुत फिल्म में भी बहुत अच्छा रहा। मैं भी जहाँ कहीं भी जाती हूँ, मेरे जो भी गीत हैं उनमें से ये गीत मैं जरूर गाती हूँ। मेरी ओर से भी ये फरमाइश है कि यहाँ एक लाइन आप सुनाएं, फिर हम ये गाना प्ले कर रहे हैं अपने श्रोताओं के लिए। तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया। बेचारे पिया सब हारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं। शारदा दीदी, हम जानना चाहते हैं, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड से लेकर मॉरिशस तक आपके गाए लोकगीतों की खूब चर्चा होती है, लोग खूब पसंद करते हैं। तो आपके जहन में कोई यादगार घटना जब आप स्टेज प्रोग्राम कर रही हो, बताइए हमारे श्रोताओं को। 88 में मॉरिशस की 20वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं गई थी वहाँ पे। और जब मैं उतरी तो जहाँ पे हम लोगों को ठहरना था, गोल्ड क्रेस्ट होटल था, वहाँ हम लोगों को जाना था। और शंकर दयाल शर्मा उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके साथ ही गई थी। गाड़ियाँ सभी आर्टिस्टों की अलग अलग थी। अमजद अली खान साहब भी गए थे जी। तो सभी गाड़ियाँ, 3-4 गाड़ियाँ आर्टिस्टों की थी। और जब मैं गाड़ी में बैठी तो उसमें अचानक वो गाना जब बजने लगा, कोयल बिन बगिया ना शोभे राज, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जरा आगे वाली गाड़ी में देखिए, इसमें ये कैसे बज रहा है, क्यों बज रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने आगे वाली गाड़ी में भी देखा तो वही गाना बज रहा था। तो हम लोगों ने पूछा, ड्राइवर मेरी भाषा समझ नहीं रहा था,
फिर जो अंग्रेजी da कोई मिला तो उससे हमने पूछा तो उसने ये बताया कि नहीं, ये गाना गाड़ी में नहीं बज रहा है, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से ही प्ले किया जा रहा है। क्या बात है। तो मैं तो गदगद हो गई कि अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा कि लोगों को इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। पहले से ही उन लोगों ने ये विचार। फिर वहाँ जब कार्यक्रम हुआ तो मैंने इस गाने की फरमाइश हुई और एक ये और एक पनिया के जहाज से पलटनिया बनी यह पिया, इस गाने की फरमाइश हुई और ये दोनों गाने हमने गाए और बहुत लोगों ने एंजॉय किया इस गाने को। उसका ये था कि अमजद अली खान साहब के साथ में तबले पर सुखविंदर सिंह बजा रहे थे तबला उनके साथ जी। उन्होंने जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो उनका कमरा तो उसी फ्लोर पर था उनका, तो मैं मिलने गई खान साहब से कि मैं जाके आशीर्वाद लेती हूँ। और तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम्हारा जो ढोलक वाला है ना और बहुत अच्छा बजाया, मैं जब धुन बजाऊंगा तो उसमें वो ढोलक वाला बजाएगा मेरे साथ जी। हमने कहा बिल्कुल बजाइए, तो ज़हे किस्मत आपके साथ बजाएगा। लेकिन खान साहब मेरी भी एक बात गुजारिश है। क्या? हमने कहा सुखविंदर जी मेरे साथ बजाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो बहुत सहजता से उन्होंने स्वीकार किया जी। और सुखविंदर जी ने भी मेरे साथ बजाया। पहला प्रोग्राम था विदेश का, उसके बाद मैं कई बार गई और कई सारे प्रोग्राम किए वहाँ विदेशों में। तो फिर और कहाँ और प्रोग्राम हुए? जर्मनी गई और लग्जमबर्ग गई, फिर ब्रसेल्स गई, इजिप्ट गई जी। वहाँ पे इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल था तो वहाँ हमने अपना परफॉर्मेंस दिया। यहाँ एम्स्टर्डम गए, हॉलैंड, वहाँ गए, वहाँ बहुत भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। तो उन जगहों में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो है, क्योंकि वहाँ लोग यहाँ से जाके जो जिनके फोर फादर्स वहीं बस गए हैं और वो वहाँ के हो गए हैं, पर उनको अभी भी अपनी बोली जो है ना वो अच्छी लगती है। फिर मैं सूरीनाम गई जी। जहाँ कम्प्लीटली मतलब भोजपुरी और वैसी ही भाषा बोली जाती है, वहाँ भी बहुत अच्छा वो कार्यक्रम मेरा हुआ था जी। सभी जगहों पे हमने अपने कार्यक्रम दिए और लोगों का भरपूर प्यार बहुत अच्छा लगा। और अपने बिहार, अपने भारतवर्ष की जो संस्कृति है उसको मैंने कोशिश की कि हर रंग वहाँ पे मैं अपनी ओर से बिखेरूं और हमने किया हो जी। इस वक्त हम एक गाना सुनवाते हैं, कोई फिल्मी गाना, फिर हम और बातें करते हैं। मुकेश जी का एक गाना था, वफा जिनसे की। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की, वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की। जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे। जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे, वही आज हम से जुदा हो गए। वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की। यहाँ हमें बताइए कि ये आप प्रोफेसर रही हैं
और हाल में भी जी अभी हुई है। तो ये प्रोफेसर, कॉलेज की आपकी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी, ये एक साथ किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया? बैठता चला गया, मैंने बिठाया कुछ नहीं, बस मैं मेरी एक आदत रही है शुरू से कि मैं जिस भी काम को करती हूँ लगन से करती हूँ, कोशिश करती हूँ अपनी भावना पूरी तरह से उड़ेल पाऊं उस चीज में। बच्चों के साथ हूं तो बच्चों के साथ, और अगर घर परिवार की बात है तो वहां हूं, फिर कॉलेज में हूं तो कॉलेज में हूं, गाने में हूं तो गाने में, हर चीज को। समय का बहुत अभाव रहा मेरे जीवन में जी। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल्स हमको जीना पड़ा है, यहाँ वहाँ जाना आना, वो सबको करना पड़ता होगा, कलाकारों को भी। नौकरी भी कर रहे हैं जी। तो कहते हैं ना, नौकरी करी तो ना करी, तो वही बात है कि तेरी 100 टकिए क्या है ना, नौकरी मेरा लाखों का गाना जी, वो गाना। हाँ। तो नौकरी में ये तो है कि आप बंधे हुए हैं वहाँ, तो उसकी वजह से बहुत सारी बाधाएं आई हमारे, पर मैंने उसको सहजता से कोशिश किया, और कई जगह तो हानि भी हो जाती है, बहुत जगह नहीं जा पाए, बहुत सारे नहीं कर पाए काम को। कोशिश किया कि सामंजस्य बिठाया जाए, पति को, बच्चों को, सबकी देखभाल भी, प्यार भी उनसे बांटा जाए, किया मैंने। और जब से वो मेरे साथ हुआ है, तो दुनिया में अभी तो बहुत डिजिटल वर्ल्ड में आ गया सारा कुछ, तो मैं तो इससे अननोन थी, बहुत ज्यादा जानती नहीं थी, उसी ने मुझे इसमें लाया जी जी, कि कैसे अभी की अपडेट कैसे हो इन सारी चीजों में। और दूसरी बात है जी कि इसने इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस क्लासिकल के और लाइट के, और इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस इसके पास में, और ये सुनता है, और सुनना एक संगीत साधक के लिए भी बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी तानसेन नहीं हो पाता, पर कानसेन बहुत बड़ी चीज है। आगे चल के भी मुझे लगता है कि संगीत के ही दुनिया में, या वो रिकॉर्डिंग हो, या वो स्टूडियो हो, या वो इंस्टीट्यूशन हो म्यूजिक का, ऐसा ही कुछ काम करने वाले हैं अंशुमन जी। जी, अंशुमान के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? मुकेश कलोरी था ना वो मिलन फिल्म में, जो राम करे ऐसा हो जाए, बिल्कुल, मैं उसके लिए वही गाऊंगी जी। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। राम करे राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतियां, मांगू दुआएं हाथ उठाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं। और अब शारदा दीदी,
1991 में आपको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। जब ये खबर आपको मिली तो वो लम्हा याद कीजिए और उस खुशी को हमारे श्रोताओं से शेयर कीजिए। पद्मश्री का जब अनाउंसमेंट हुआ तो मैं इत्तेफाक से दिल्ली में ही थी जी, और मुझे पता चला कि ये सारे पेपर्स में इसके बारे में आएंगे। तो मैं और मेरे पतिदेव, हम लोग दोनों सारे अखबार खोजने के पीछे जो है, सारे अखबारों को हम लोगों ने खोजा, इसमें निकला उसमें निकला। बहुत खुशी हुई कि पद्मश्री मुझे मिला है। फिर हम लोग जब घर आए, लौट के वापस पटना में आए, तो सारे मीडिया वाले जो है, उनको तो खबर लग जाती है, तो सारे मीडिया वाले जो है वो आए, घर पर आए और उन सबों ने इंटरव्यू लेना, सब ने इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर टाइम जब आया वहाँ दिल्ली जाने का, तो बहुत सारी तैयारियां उसके लिए, क्या पहन के जाना है, कैसे लेना है, कहाँ रुकना है। पर पता चला कि वहाँ जाके जो है वो गवर्नमेंट की ओर से ही ठहरना है और ये साड़ियाँ अपनी ले जानी थी। सो मैंने बहुत सारी तैयारी करके हाँ, आज एक दिन, क्योंकि रिहर्सल कराते हैं ना वहाँ पे कि कैसे जाते हैं, तो एक दिन वो पहनेंगे, एक दिन वो पहनेंगे, बहुत सारी तैयारी की थी। और घर में सबको कहा कि आप इस टीवी पे आएगा, ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिएगा। बहुत खुशी का माहौल था घर में। पहले तो सारे रिलेटिव्स, सबको मुंह मीठा कराना, ये इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं महसूस करती हूँ कि जब किसी कलाकार को कोई अगर सम्मान मिलता है और वो इस तरह का सम्मान जब मिलता है, ये एक सर्वोच्च सम्मान के तहत ये आता है, पद्मश्री, पद्म अवार्ड, तो बहुत बड़ी जवाबदेही भी उसके ऊपर आ जाती है। तो मैंने लोक संगीत गाया और मैंने यही सोचा कि मैं लोक संगीत में हमेशा संस्कृति और संस्कार की रक्षा है, जिसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मुझे जो भी करना है मैं करती रहूंगी। और दीदी, अभी हाल में ही पद्म भूषण के लिए भी उद्घोषणा हुई है, इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह का लम्हा है। इस बार पद्म भूषण के लिए 25 जनवरी को नामांकन घोषणा हो गई उसकी। मैं 24 तारीख को ही दिल्ली पहुंची थी और मैं गई थी किसी और काम से। अच्छा। मैं गई थी क्योंकि प्रेसिडेंट को एड्रेस करना था। जितने भी आइकन्स थे इंडिया के इलेक्शन कमीशन के, उन सबों को बुलाया गया था। हाँ। और जो लोग बहुत अच्छा काम जिन लोगों ने किया था, उन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा था और आइकन्स से परिचय करना था। इसके लिए जो बुलाहट आई थी, सारे इंडिया से लोग उसमें गए थे, मैं भी गई थी क्योंकि मैं बिहार की आइकन रही हूँ, तो मैं भी गई थी। वो मीटिंग करके मैं आती हूँ और हम लोग होटल में रुके हुए थे और वहाँ आती हूँ और वहाँ पे जो है अचानक जो है टीवी पे ये न्यूज आना शुरू होता है कि शारदा सिन्हा को पद्म भूषण। क्या बात है। पद्म भूषण सुन के मुझे तो अजीब लगा कि अरे पद्म भूषण। पहले तो फोन आया था, मैंने कहीं से उठाया नहीं। फिर जब बाद में फोन आने शुरू हो गए, जब उद्घोषणा हो गई, तो जहां तहां से लोगों का फोन आना शुरू हो गया। तब तो ऐसा हो गया कि हम लोगों के पास में जो भी 3-4 फोन थे, बेटे ने, बेटी भी आई हुई थी, बेटी, मेरे दामाद, तो सबके फोन पे जो है बजना शुरू हो गया और सबने बधाई देना शुरू कर दिया। और बहुत खुशी हुई क्योंकि ये एक सीढ़ी चढ़ने की बात हुई कि मैं एक पायदान और आगे चली गई हूँ और ये सम्मान मुझे मिला है। बहुत खुशी हुई। भगवान को मैंने प्रणाम किया, भगवती आपकी कृपा से ये सम्मान मुझे मिला है और मैंने जो मेहनत की है, मैंने जो लगन से, निष्ठा से जो काम किया है, उसको ये सम्मान है, मुझे नहीं, ये लोक संस्कृति का सम्मान है। जी, पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं पद्म भूषण के लिए। और अब हम जानना चाहते हैं, अपने देश में हर त्योहारों के अलग अलग गाने हैं, होली, दिवाली, कजरी, तीज, दशहरा, तो अलग अलग मौकों के कुछ गाने अगर आपको याद आ रहे हो तो हम निवेदन करते हैं एक एक लाइन गुनगुनाएं हमारे श्रोताओं के लिए। सबसे पहले एक कजरी सुनाती हूँ जिसमें भादो का और सबका, सब सावन सबका वर्णन है। अरे रामा भादो रैन अंधियारी बदरिया छाई रे रामा, अरे रामा भादो रैन अंधियारी बदरिया छाई हो रामा। क्या बात है। ये कजरी है। और पहले तो होली होती है, फिर चैती होती है, क्योंकि होली तो दरअसल चैत में ही होती है। एक पहली चैत जो बरजोरी जिसको कहते हैं जी। लाली चुनरी पे
रंग वाला लहर मारे लाली चुनरी पे रंग वाला लहर मारे लाली चुनरी। मेरी टिकुली बिंदुलिया जुल्म ढाहे लाली चुनरी, मोरी टिकुली बिंदुलिया जुल्म ढाहे लाली चुनरी। हो लाली चुनरी पे रंग वाला लहर मारे लाली चुनरी। वाह वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। और इसके बाद तो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है ये चैती का। जी, चैत मुझे बहुत पसंद है, चैती भी बड़ा उसमें। और ऐसा है ना कि होली, चैती, कजरी, ये जो चीजें हैं ये आप देखिएगा कि सेमी क्लासिकल में भी गाए जाते हैं और लोक में भी, लोक गीत में भी गाए जाते हैं। शब्द वही होते हैं, बोल का बनाना जरा अलग हो जाता है। जी। पर कितनी अच्छी बात है वो चैती में कही जाने वाली ये मैं चाहती आपको दो लाइन सुनाए प्लीज। प्रभु मोरा गेलै परदेसिया हो रामा, चैतरे महीनवा। प्रभु मोरा गेलै परदेसिया हो रामा, चैतरे महीनवा। पिया परदेस गेलै हाँ हो, पिया परदेस गेल, पिया परदेस गेल, पिया परदेस गेल। सुध बुध हरि लेल, लिखियो न भेजे एक पतिया हो रामा, लिखियो न भेजे एक पतिया हो रामा, चैतर महीनवा। लिखियो न भेजे एक पतिया हो रामा, चैतर महीनवा, चैतर महीनवा, चैतर महीनवा। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है शारदा दीदी। ऐसा लग रहा है कि बस वक्त यहीं रुक जाए और हम आपके गाने सुनते रहें, लेकिन वक्त की कुछ पाबंदियां होती हैं और घड़ी हमें ये कह रही है कि अब कार्यक्रम समाप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी दिलचस्प बातें हमारे साथ, हमारे श्रोताओं से शेयर की। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ममता, और आपके माध्यम से पुनः मैं अपने श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपने सुनी जानी मानी गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा से ममता सिंह की बातचीत। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे निखिल धामापुरकर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। आज के मेहमान। स्वागतम शुभ स्वागतम।